गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआ से मैं भी एकदम ठीक हूँ। और मेरा नाम है नीमा डंगवाल और मैं हूँ उत्तराखंड के छोटे से खूबसूरत शहर देहरादून से। और आजकल जैसे कि मैंने बताया है, मेरी माँ आ रखी है और कभी वो मेरे यहाँ रहती है, कभी दीदी के यहाँ रहती है। तो पास पास में हैं हम, मतलब अगल बगल कॉलोनियाँ हैं हमारी। तो इस वजह से हमारा थोड़ा आजकल जल्दी जल्दी मिलना जुलना हो जाता है। तो अभी मैं आ रखी हूँ अपनी दीदी के यहाँ पे दिन में। और साथ ही मैं आपको यहाँ का मौसम दिखा देती हूँ। और पूरा जो होता ही है, यहाँ पेड़ के नीचे हम बैठे रहते हैं दिन में और बहुत अच्छी ठंडी हवा आती है। ये आप भी देख रहे हैं कितने सुंदर अच्छे से ये पेड़ पौधे झूम रहे हैं हवा से। और अब पुरानी सब्जियों का सीज़न ख़त्म होने वाला है और अब नई सब्ज़ी फिर से उगाएंगे। और आज मेरी दीदी गोबर डालने का काम कर रही है यहाँ पे। बहुत दिन से सोच रही थी तो आज ये दिन निकल ही गया। और सोचते सोचते नहीं तो कई दिन निकल जाते हैं, तो साथ साथ में। और यहाँ पे हैं ये अमरूद का पेड़ और अमरूद भर भर के आ रखे हैं। ये फूल लगे हुए हैं सुंदर से। और कई बार मैं यहाँ का नज़ारा आपको दिखाती हूँ। और सबसे खुशी की बात यह है दोस्तों कि जैसे कि पहले मेरी माँ आती थी जब मेरी तबीयत ख़राब थी, जैसे हाल चाल पूछने आती थी, तो मुझे बहुत दिक्कत होती थी। मैं चाहती थी कि क्योंकि मेरी शुरू से यही ख्वाहिश है और यही मेरा भाव है कि मतलब मेरी वजह से मैं किसी को तकलीफ़ ना दूँ, मतलब। लेकिन मैं जब खुद तकलीफ़ में थी तो माँ को तो ऑटोमेटिक ही मतलब तकलीफ़ हो जाती, मुझे देख के होती थी। तो अब मैं स्वस्थ हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आती है तो अच्छा लगता है साथ में उठने बैठने में। आगे भी भगवान से यही प्रार्थना है कि माँ के बुढ़ापे में मैं माँ का दुख का कारण न बनूं और आगे भी सब सही सलामत रहे, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरी माँ को ज़रा भी कष्ट हो। मेरी माँ ने बहुत दुख देखे हैं, जीवन बहुत संघर्षमयी रहा है। और मेरी माँ मेरे लिए सबसे प्यारी है और सभी की माँ सबके लिए प्यारी होती हैं। अपने बच्चों के लिए प्यारी, तो बच्चों को भी अपनी माँ प्यारी होनी चाहिए, माँ बाप प्यारे होने चाहिए, क्योंकि माँ बाप से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। ऐसे नहीं दिया है माँ बाप को भगवान का दर्जा। तो चलिए, साथ साथ मौसम का मिजाज भी आपको दिखा ही दिया है। और अभी मैं ऊपर तीसरी मंजिल में आ रखी हूँ। तीसरी मंजिल से मैं वो वीडियोग्राफी कर रही हूँ। और यहाँ के मौसम का तो क्या कहना, काफ़ी लाजवाब अच्छा हो रखा है यहाँ का मौसम। न गर्मी है न सर्दी है, बस पेड़ पौधों से हवा ही हवा झोंके चल रहे हैं। अब हम जा रहे हैं घूमने, हैं? अब चल घर की तरफ थोड़ा घूमने के लिए। हैं? हम यहाँ स्टेडियम के पास आ गए हैं घूमते फिरते। और यहाँ पर कुछ लोगों ने ये वो बना रखी है सीमेंट की पानी के लिए, हौजी टाइप की। और इसमें बंदर कुत्ते वगैरह पानी पीते हैं। और बहुत ही अच्छा काम किया है किसी ने। ये देखिए यहाँ पे। और ये है मेन रोड। ये बेलपत्री का पेड़ है और देखिए बढ़िया ढंग से ऐसे गोल घेरे में मिट्टी से थाल बना रखी है, इसमें पानी कराई करने के लिए, ताकि इसमें मिट्टी वो पानी अटक जाए, मतलब। तो ये ऐसे पुण्य आत्माएं भी इस दुनिया में हैं। ये देखिए बेलपत्री का पेड़ किस तरह से लगाया है किसी ने। ये भी, ये देखिए, ये फूल का पेड़ है। ये भी बेलपत्री का पेड़ है और लंबे एरिया में कुछ न कुछ लगा रखा है। जय हो भगवान, जय हो भगवान, हर देवता तेरे सहारा है प्रभु। रास्ते में शिव जी का मंदिर पड़ता है। जय हो क्या, किसका है प्यारा सा? कहाँ है फोन? फोन का कन प्यारा नहीं बच्चा। अब मम्मा कहाँ है तुम्हारी? हैं? कहाँ है मम्मा? ये मेरी काजल है। ए, ये भूली है, छोटा भैया है, बहन है, ये क्या है बताइए? कितना प्यारा दीदी दुइया का दुइया ना। तू भी मुस्कुरा ले। ओए, एक शकल का वो है ना थोड़ा सीरियस, और ये हंसमुख है ज़्यादा, है ना?
सीरियस क्यों रखे बच्चे? हंसो। ये काजल किसने लगाई? अच्छा भाई आज नहीं है तो फोन तेरे हाथ में हैं? तुम्हारी मम्मी कहाँ है? मम्मा को बोला ऐसे मत छोड़ो हमें यहाँ बाहर पे। भगवान है तुम्हारी। रोड पर छोड़े हैं बच्चे। अरे प्यारा बच्चन तू वो दिए। नाम क्या है बताना जरा, नाम क्या है भले बता, बता नाम क्या है, बोल ना, बोले नहीं बताएगा हैं? नाम नहीं बताएगी, नाम नहीं बताएगी। ये दीदी वही था वही खींच दिया था। ये तो बहुत सीरियस लग रहा। तुम्हारी मम्मी को बोला हम उठा के ले जाएंगे तुम्हें। कहाँ छोड़ रखे बच्चे बाहर? तू हंसता ही रहता है। बाय बाय, राधे राधे, बोल राधे राधे। तो चलिए अब लेकर चलती हूँ मैं आपको यहाँ, और आप देख ही रहे होंगे यहाँ पे कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, और हम सीधे सीधे मेन रोड से आगे निकलते जा रहे हैं। और कम से कम नहीं भी होगा तो कम से कम 5-6 किलोमीटर ज़्यादा ही होगा, मुझे आइडिया नहीं है कितनी दूरी तक ये सब गंदगी मची हुई है। और ऐसा लगता है कि पूरे देहरादून का कूड़ा लोग यहीं डालते हैं, और सीधे रात को भर के रात को ही डालते होंगे, दिन में तो शायद कार्रवाई होगी। यहाँ पर लोग खेत वाले हैं वो तो करते होंगे शोर शराबा, लेकिन पता नहीं चलता कब लोग ये कूड़े के थैले उठा के रात को और यहाँ पे पटक देते हैं, कुछ नीचे फेंक देते हैं। और मेरी समझ में नहीं आता है कि लोग मतलब इस बारे में बात क्यों नहीं करते हैं, क्यों लोगों को कष्ट नहीं होता ये सब देख के। हम बड़े शौक़ से घूमते हैं और इतनी गंदगी, इतनी बदबू आती है। उसके बाद जो नीचे खेत हैं लोगों के, वो उससे पहले ही खेतों तक पहुंचने से पहले ही यहाँ झाड़ियों में आग लगा देते हैं, और फिर ये कूड़ा भर के जलता है, तो जो कि सही नहीं है। और ये जो प्लास्टिक है सबसे ख़तरनाक है। और चीज़ तो चलो खाना पीना जो भी सड़ गल जाएगा, लेकिन ये जो प्लास्टिक है ये कभी गलता नहीं है बोल के हज़ारों साल तक। और जब इसमें सबसे ख़तरनाक होता है जब इसमें आग लगाते हैं तो उसका जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है वो वायु में जब घूमती है, और वो वायु द्वारा हमारे अंदर जाती है, सांसों में सांस के द्वारा हमारे अंदर तक पहुंचती है, तो अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं। सबसे ख़तरनाक बीमारी तो आजकल अमूमन पता ही है, कैंसर जैसी। नाम एक है कैंसर का, लेकिन अनेक प्रकार की तो कैंसर ही अलग अलग प्रकार की बीमारी है। लंग्स कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, ये बहुत से कैंसर है। तो इस चीज़ का बिल्कुल भी लोगों को ख्याल नहीं है, नॉलेज नहीं है, पता नहीं पढ़ा लिखा समाज है हमारा कि क्या है, किस ओर जा रहा है हमारा समाज। स्कूलों में भी पढ़ाई हो रही होगी, बच्चों को भी सिखाना चाहिए कि ये कूड़ा जो है सिर्फ डस्टबिन में डालना चाहिए। यहाँ वहाँ जैसे बच्चों को खाते पीते हैं तो यहाँ वहाँ फेंक देते, तो पेरेंट्स को सिखाना चाहिए छोटे से कि बच्चों को वो जो पैकेट होते हैं वो ऐसे इधर उधर नहीं बिखेरने चाहिए। और यहाँ ये मंदिर है, नागराजा देवता का मंदिर है। इससे आगे थोड़ी आगे मंडी लगती है, तो मंडी वाले भी जो कूड़ा करकट होता है शायद यहीं नीचे गिरा देते हैं, और ये नीचे खेतों में जाने का रास्ता है, और बहुत ही सुकून भरी जगह है यहाँ नीचे। लेकिन जब जाते हैं तो बहुत कूड़े के ढेर ही ढेर दिखते हैं हमें यहाँ पे। और मैं सभी से निवेदन करना चाहती हूँ, मेरे वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ सभी को कि ये कूड़ा जो है सही जगह पहुँचाएँ इसको, और जलाना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। जहाँ इतने हज़ारों लाखों के खर्चे होते हैं हम उन लोगों के, अगर 100 रुपये अगर कूड़े का पड़ भी जाता है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। सीधे कूड़े वाली गाड़ी में देना चाहिए, तो वो कहीं ठिकाने लगाते होंगे, वो उनकी जिम्मेदारी है। और ये इस तरह से कूड़ा फैला के ख़तरनाक ही, बहुत ही ख़तरनाक काम है, लेकिन कोई इस बारे में बात नहीं करता। इसी बात का बहुत बड़ा दुख है मुझे। मैं कभी कभी अपने छत पे बैठ कर योगा करती हूँ, लंबी लंबी सांस लेकर प्राणायाम करती हूँ, आलोम विलोम करती हूँ, तो ये अजीब सी टास्क जैसे जाती है मतलब सांसों द्वारा अंदर, क्योंकि तब तक कूड़े में आग लग जाती है। कोई सुबह जला देते हैं, कोई कभी जब जिसका मन आए तो आग, ये देखो यहाँ पे आग लग रखी है, आग लगा रखी है उन लोगों ने। ये सबसे खतरनाक काम है, मैं क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। और हमारी पार्षद हैं, शायद सुना है मैंने, उन तक भी ये बात गई है, शिकायत गई है, यहाँ के स्थानीय लोगों ने शिकायत करी है, और उन्होंने भी कोशिश करी है, लेकिन उन्होंने भी शायद हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि इन लोगों पे शिकंजा कस नहीं पा रहे हैं लोग, और अच्छे से कार्रवाई नहीं हो रही है मेरे हिसाब से।
तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए इन पे। एक बार कोई पकड़ा जाता है तो उस पर सीधे 5,000 जुर्माना अगर हो जाए तो दोबारा ऐसी कोशिश भी नहीं करेगा कोई। तो चलिए अब क्या कह सकते हैं। ये देखिए यहाँ का हालात ये हैं। अब हम आ चुके हैं इसी रोड के लास्ट हिस्से में। हाँ, थोड़ी दूर बैठी हुई है, हम नीचे नहीं जाएंगे, रिस्की है, मगर अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। ये देखिए यहाँ रास्ता कुछ इस तरह से है, ये चट्टान कट रखी है और बीच में रास्ता है और इधर उधर से जैसे खुफिया रास्ता होते हैं ना, उसी टाइप का है ये। और आगे नहीं जाऊंगी मैं क्योंकि अब घर जाते जाते टाइम हो जाएगा, खाना भी बनाना होता है। और मुझे तो चलो कोई बात नहीं, पर मेरी दीदी को तो बनाना है, ड्यूटी वाले आते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये है अभी नदी सूख रखी है, मतलब हल्का हल्का पानी है ज़रा सी। और वहाँ पे लोग रेत बजरी निकाल रहे हैं नदी से और घोड़ों में लाते होंगे। और उधर ये मार्केट दिख रहा है और उधर उस तरफ 8 या 7 किलोमीटर दूर होगा। और ये है ढांग वाली रोड है ये। और ढांग वाली रोड से हम थोड़ा पैदल नीचे की तरफ आए हैं, नदी से थोड़ा ऊपर हैं। और ये नीचे ढलान है यहाँ नीचे, और नीचे से नदी, बहुत चौड़ी नदी, सौंग नदी है ये। और वो थानों वाला एरिया है उधर, थानों भोगपुर जो भी है। ये ऋषिकेश वाली रोड जाती है यहाँ से, ये ऋषिकेश वाली रोड जाएगी यहाँ से। ये इस तरफ जाती है ऋषिकेश। और ये नीचे नदी में जाने का रास्ता है, पर हम नहीं जाएंगे। ये तो बहुत ही खुफिया रास्ता लग रहा है, ऐसे अजीब सा रास्ता है। देखिए दोस्तों, इधर बहुत ही अजनबी रास्ता है। इधर देहरादून में पहली बार देख रही हूँ मैं, पर लेकिन हमारी माँ दोस्तों, हम वापसी जा रहे हैं घर की तरफ। और ये है खुफिया रास्ता से होकर आ रहे हैं हम, और अब जा रहे हैं मेन रोड पे। और ये तो मैंने दिखाई दिया आपको, ये मौसम के हाल। बादल, बारिश भी हुई थी सुबह थोड़ा थोड़ा। और ये है रिंगाल का पेड़, ये हमारे पहाड़ में रिंगाल बोलते हैं इसको। और कब कप्पू दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखना आप अपना, और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, नोटिफिकेशन बटन भी ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको मेरी नई नई वीडियो आप तक पहुंच सकें। और अगली वीडियो का इंतज़ार करिएगा। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों, बाय बाय, जय श्री कृष्णा।